सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 71वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाठ को हम देख रहे हैं। पीछे परमात्मा के संदर्भ में विभिन्न अवस्थाओं का जो आक्षेप था उसका समाधान किया गया कि जैसे मनुष्य में सुषुप्ति, स्वप्न इत्यादि अवस्थाएं होती हैं तो परमात्मा में भी होती होंगी, क्योंकि परमात्मा आत्मा में रहता है तो उसका प्रभाव परमात्मा पे भी आता होगा, ऐसा जो आक्षेप था। तो उनका कि ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो परस्पर विरुद्ध धर्म परमात्मा में एक समय में मानने पड़ेंगे, जो कि उचित नहीं है। इसमें पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, परमात्मा का अलग शरीर भी कहा गया है। उसने बहुत सारे प्रमाण दिए, तो जीवात्माओं के शरीर से भिन्न शरीर भी कहा गया है। तो अब भिन्न शरीर है तो फिर तो परमात्मा की भी वैसी ही अवस्थाएं हो सकती हैं। आत्मा ही परमात्मा का शरीर होता तब तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं परमात्मा में आने का आक्षेप दोष हो सकता था, उसका अलग से भी शरीर कहा गया है। तो उसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा कि ये अलग से शरीर भी कहा गया है, लेकिन परमात्मा का जैसा वर्णन है वो तो अंदर बाहर चर अचर सबके अंदर विद्यमान है। बाहर भी है, अंदर भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। तो चूंकि दोनों जगह वर्णन मिल रहा है, तो आप जो एक तरफ वर्णन कह रहे हो कि परमात्मा के शरीर आदि बताए गए हैं, तो वो तो केवल एक ही पक्ष है, मात्र उतना ही नहीं कहा गया है। मात्र उतना कहा गया होता तो फिर भी हम संभावना कर सकते थे कि परमात्मा का भी शरीर है और फिर उसमें भी स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं मानने की बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन वो तो दोनों तरफ है। तो इत्यादि जो बात हुई, और परमात्मा को फिर कहा कि वो तो रूप रहित है। और इस प्रकार से किस तरह से रूप रहित है, तो जैसे प्रकाश होता है, वस्तुओं के समान रूप वाला नहीं होता वो, इस तरह से परमात्मा भी। और उसके लिए विभिन्न प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया गया कि परमात्मा, और जो शास्त्र में परमात्मा को सूर्य आदि के समान वर्णन कर दिया गया है, आदित्य वर्णम सूर्य आदि में जो रहता है वो, तो उसके लिए कहा गया है कि ये तो केवल कथन मात्र है, कि उससे उपमा दी गई है, केवल उस जैसा है वही है, इस तरह से वहां नहीं लेना चाहिए। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य। ओम 14वें सूत्र के भाष्य में आचार्य, बल्कि 14वां सूत्र को भी ले सकते हैं। अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, यहाँ भाष्यकार तत्प्रधानत्वात् अर्थात तस्य अरूपवत्वस्य प्राधान्यात् ऐसे कहा जी। ये सामान्य रूप से परमात्मा का अरूपवत सिद्ध करने जा रहे हैं, और हेतु भी अरूपवत्वस्य प्राधान्यात्, उसी को ही हेतु एक तरह से बना के दे रहे हैं। ये कैसे? हाँ, तो सूत्र में जो है अरूपवद एव ही, ये तो इनकी प्रतिज्ञा है कि परमात्मा रूपवान और अरूपवान दोनों तरह से जब शास्त्रों में कहा जा रहा है तो वो अरूपवान ही है, ये तो इनकी प्रतिज्ञा हो गई। क्यों ऐसा निर्णय निकाल लिया उन्होंने, तो उसके लिए हेतु है तत्प्रधानत्वात्। ये जो अरूपवान वाले वचन हैं शास्त्र में, ये प्रधान कथन है अरूपवान वाले, और जो रूपवान वाले कथन हैं वो अप्रधान है। क्यों अप्रधान है? क्योंकि वो आलंकारिक वर्णन है। अब सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, 1000 सिर हैं, 1000 आंखें हैं,
और जो ये रूप वाले वर्णन भी किए गए इनमें भी अगर देखेंगे तो परस्पर विरुद्धता दिखेगी। अगर इसको प्रधान मान लें तो एक तरफ सूर्य और चंद्र को उसकी आंखें बताया गया है और एक तरफ कहा गया है कि सहस्राक्ष है, उसके 1000 आंखें हैं। तो 2 आंखें हैं या 1000 आंखें हैं, ये परस्पर विरुद्ध कथन होगा। और भी भूमि किसको कहा गया, पैर कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, इसमें भी तो भिन्नता है। तो इससे हमें पता लगता है ये परस्पर विरुद्ध कथन तो हो नहीं सकते, हैं तो सब संगत ही, दिख विरुद्ध रहे हैं। इसलिए विरुद्ध दिख रहे हैं क्योंकि हम इसका अभिधा से अर्थ जब लेंगे, इसको प्रधान मानेंगे तो विरुद्ध लगेंगे ये। और अगर इसको उपमा और केवल लाक्षणिक मानेंगे, बस कह दिया है कि भूमि परमात्मा का पैर है, द्व्युलोक परमात्मा का सिर है, अंतरिक्ष परमात्मा का उस जैसा है, बस केवल एक साथ थोड़ा सा संकेत किया और कुछ नहीं है। ये तो शरीर के रूप में है ही नहीं। तो इन सब वर्णनों से और इनके परस्पर की प्रधानता से माने तो परस्पर संगति भी नहीं लग सकती, परस्पर विरोध आ रहा है। इससे हमें पता लगता है कि ये वास्तविक कथन नहीं है, ये आलंकारिक कथन है, तात्विक कथन नहीं है। तथ्य तो बताया जा रहा है, कुछ जो कथन किया जा रहा है वो अपनी जगह है। परमात्मा में भी ये शक्ति होती है, परमात्मा का भी आधार होता है, परमात्मा भी जैसे पैर वाला, ऐसे शरीर वाला तो है ही नहीं। जब एक तरफ कह दिया अकायम सपर्यगात शुक्रम अकायम, वो शरीर होता ही नहीं है उसके, एक तरफ ये कह दिया गया, दूसरी तरफ सहस्त्र शीर्ष और सहस्राक्ष और सहस्त्रपात कहा जा रहा है। ये परस्पर विरुद्ध कथन है, सीधे सीधे अगर अभिधा में लेंगे तो विरुद्ध कथन है। तो जितने भी रूप वाले उदाहरण दिए गए उनमें भी परस्पर तालमेल नहीं है, अगर अभिधा से लें, प्रधान अर्थ लें। लेकिन गलत हो नहीं सकते, ये शास्त्र के वचन है, वेद के वचन है, तो पता लगता है कि लाक्षणिक है, कुछ सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है, उपमा से कहा जा रहा है, अलंकारिक कथन है। और चूंकि ये अलंकारिक कथन है इसलिए ये अप्रधान कथन है, गौण कथन है। तो भले ही हमारे को परमात्मा के रूपवान और अरूपवान दोनों रूप दिखाई दे रहे हो, तो जो कथन प्रधान है वो ही परमात्मा का स्वरूप माना जाएगा, और वो है अरूपवान, रूपवान नहीं है। उनमें परस्पर संगति भी है। हाँ। इसलिए यह हेतु बन गया तत्प्रधानत्व, उन वचनों के प्रधान होने से। उन वचनों में कहा गया अरूप, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। हाँ। अच्छा जी, ये जो प्रधानत्वात ये हेतु दिया है, ये इन वचनों की, हाँ, ये पता चल रहा है कि जो उन वाक्यों, जो शरीर संबंधी उन वाक्यों की तो अप्रधानता सिद्ध हुई, परंतु ये जो अप्रधानत्वात इसकी, इनकी, इन वाक्यों की प्रधानता है, ये तो सिद्ध नहीं हुए ना, ये तो साध्य है। तो साध्य समहेत्व हो सकते कि नहीं, उसको इस रूप में तो हम मान ही सकते हैं। दो हमारे सामने थे, दो हमारे सामने थे, दोनों में से एक तो कोई है। वैसे तो दोनों ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरह के शास्त्र के वचन मिल रहे हैं, दोनों ही होने चाहिए। यहां ये नहीं है कि हो सकता है ये ठीक हो सकता है ये ठीक हो सकता है, दोनों ही गलत भी हो, एक गलत हो दूसरा भी गलत हो, और दोनों भी गलत हो सकते हैं। ये घी गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा घी सही ही हो, गलत भी हो सकता है। लेकिन यहां चूंकि दोनों वाक्य शास्त्र के हैं, इसलिए सत्य तो हैं दोनों, गलत तो नहीं है। अब जिसमें एक का हमें पक्का पता लग गया है कि ये तो अलंकारिक कथन है, अप्रधान कथन है, तो अब दूसरे से जो आ रहा है वो ठीक माना जाएगा। इतने से भी हम निर्णय निकाल सकते हैं। और जो दूसरा है अरूप वाला, अरूप वाले जितने भी वचन मिल रहे हैं उनमें परस्पर विरोध नहीं है, वो घट सकता है। इनमें तो परस्पर विरुद्धता दिख रही है, अभिधा से अर्थ लेंगे तो इससे प्रधान जिनको कहा जा रहा है उन वचनों की प्रधानता इस बात से भी सिद्ध होती है, इसकी पुष्टि भी होती है। जब अकायम कह दिया गया वहां एकदम स्पष्ट है, यहां कहा गया अशब्दम अरूपम इत्यादि जो वचन आ गए, इन सब में विरोध नहीं है, ये परस्पर संगत है। तो स्वतंत्र रूप से भी और परिशेष न्याय से भी दोनों ही तरह से इनकी प्रधानता हम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें संदेह नहीं होता है। ओम धन्यवाद। और किसी को तो आगे देखेंगे।
ये जो सारा है ये इसीलिए तो मीमांसा कहा जाता है। ये भी तो उत्तर मीमांसा है। अब वैसे कोई सिद्धांत की दृष्टि से देखे भाई इसको पढ़ने के बाद भी हमें ये पता लगा कि परमात्मा निराकार है, अरूपवान है, वो तो जानते ही थे हम पहले से। इसको पढ़ करके क्या हुआ? हाँ, कुछ नई बातें भी पता लगती हैं, लेकिन बोले ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो वो तो हम जानते ही थे, वो तो निष्कर्ष रूप में जानते थे। लेकिन जिसने वैसे ही जान रखा है कि परमात्मा निराकार है और उसके सामने इस तरह के वचन कोई रख दे, देखो परमात्मा का आकार भी बता रखा है, शरीर भी बता रखा है और प्रमाण दे दिए शास्त्र के, अब क्या करेगा वो? तो ये समाधान यानी समझपूर्वक हमने माना है, शास्त्र के वचनों को ठीक तरह समझ के हमने माना है, तो अब तो संदेह नहीं पैदा होगा हमारे को। नहीं तो बिना इस विवेचना के किसी ने किया है तो उसके मन में संदेह पैदा हो जाएगा, कोई भी खड़ा कर देगा संदेह उसके। और वो अपने आप को सत्यग्राही भी कहता है, नहीं शास्त्र का प्रमाण हो तो मानूंगा। वो शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि लो देखो ये शरीर है इसके, अब क्या करेगा वो? तो हमारे अंदर विचलन ना आए, निश्चय रहे, इसके लिए विवेचना की जाती है, मीमांसा की जाती है कि जहां जहां संदिग्ध स्थल हमारे प्रतीत हो रहे हैं उनका हमारे को समाधान आना चाहिए अपनी दृढ़ता के लिए। इसलिए उन्हीं बातों को बार बार किया जाता है यहां पर, तरह तरह से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, पूर्व पक्षी के द्वारा रखे जा सकते हैं, वो किए जाते हैं। दर्शनों की सब जगह यही शैली है। एक सीधा उपदेश होता है, एक दर्शनों वाला शैली, दर्शनों की शैली में यही तो विशेषता है। वो वर्णन भी करते हैं, उसके साथ साथ पूर्व पक्षी की तरफ से भी प्रश्न उठाते रहते हैं, फिर समाधान करते हैं, विचित्र विचित्र प्रश्न उठा देते हैं, हमें भले ही बेतुके लगते हो लेकिन किसी के मन में आ जाता हो। तो इन सबको करते करते एक तो मीमांसा विवेचना की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है, ये विषय भी स्पष्ट हो जाते हैं। और इस तरह का कोई आक्षेप करे, इस तरह का कोई प्रश्न उठे या हमारे ही मन में आ जाए, हमने मान रखा है लेकिन फिर कोई वचन आ जाए तो फिर संदेह उत्पन्न हो जाता है। उद्वैत है, अद्वैत है, यही चलता रहता है। आत्मा परमात्मा एक है, अलग है। अब देख लीजिए दशकों तक पढ़ते पढ़ाते हुए भी यही रहता है, संदेह बना रहता है कि ऐसा करें ऐसा करें, ये वचन तो ये कह रहा है, ये वचन तो ये कह रहा है। तो निर्णय की कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए। वही दर्शन शास्त्रों में इनमें बताइए, खासतौर से मीमांसा में, इन संदिग्ध स्थलों पर कैसे हम निर्णय कर सकते हैं, उसके आधार मिल जाते हैं, हमें संकेत मिल जाते हैं। और फिर नई जगह पे भी उनमें से कोई ना कोई किसी तरह से हमारे को लगता है हाँ यहां इस तरह से निर्णय होगा। उसमें कम से कम जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को समझ रखा है कि हाँ ये उचित ढंग से लिए गए हैं निर्णय, तो कम से कम हम तो संतुष्ट हो ही जाते हैं अपने आप में। या दूसरे संतुष्ट हो या नो, ये फिर भी आवश्यक नहीं होता है। दूसरे की वो पृष्ठभूमि ही नहीं है, उन बातों को समझता ही नहीं। हमने कह तो दिया कि ये ऐसा है, वो प्रधान अप्रधान ही नहीं समझता है। मान लो वो क्या, नहीं मैं तो इसको भी तो प्रधान कह सकते हैं। ये तो चलो सरल उदाहरण है, फिर भी समझा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो दूसरा समझने की स्थिति में ही नहीं है, मानेगा ही नहीं। तो कम से कम हम सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हो सकें, निश्चय हो सकें सारे आलोडन विलोडन से, कि तब हमारे को हम खुद ही हिलडुल करके हमने सारा जांच पड़ताल कर लिए, तो दूसरा फिर डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। हम अपनी जगह निश्चित हैं। और कहीं भी ऐसा लगेगा कि ये कोई वाक्य आ गया, नहीं इसका तात्पर्य कुछ ना कुछ और होना चाहिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी डिगते नहीं है वहां पर, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, परमात्मा साकार हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा वचन आ भी जाए तो या तो हम अपनी ऊहा से कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि मस्तिष्क ऐसा बन जाता है इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते, समाधान हमारा सूझ ही जाएगा। हमारे को थोड़ा जोर देंगे, विचार करेंगे, समय देंगे, एकांत में जाएंगे, विचार करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे आगे पीछे का, अपने को समाधान आ जाएगा। और नहीं भी आएगा तो भी नहीं ये ऐसा तो नहीं, इससे रूपवान तो नहीं है परमात्मा, ये पक्का हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा से संबंधित अन्य बातों के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये मीमांसा ही है। मीमांसा का विषय ही ये होता है, विवेचना करना, सोच समझ के जांच पड़ताल करके उसको स्वीकार करना। आगे का पाठ देखेंगे हम, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाठ को देख रहे हैं। और इसमें हमने पिछली कक्षा में 19वें सूत्र तक देखा था। और 19वें सूत्र में उन्होंने
जल के समान जो उदाहरण दिया था अंबुवत अग्रहणातु। पूर्व पक्षी का कहना था कि परमात्मा सूर्य आदि के समान है, तो प्रतिबिंब में जैसे सूर्य आदि छोटे बड़े हो जाते हैं ऐसे परमात्मा भी छोटा बड़ा हो जाएगा। उसका उत्तर दिया गया और उसी का उत्तर और आगे भी दिया जाएगा। तो आप लोगों को इस विषय में क्या है कि अगर जल, यहां जल है या दर्पण ले लीजिए, वो यदि बड़ा है तो सूर्य भी बड़ा दिखता है, और वो यदि छोटा है तो सूर्य भी छोटा दिखता है। क्या विचार है? सूर्य जितना है उतना ही दिखेगा या तो छोटा बड़ा हो जाएगा? दोनों तरह से बोल रहे हैं। आप में से कुछ बोल रहे हैं, मान लो हम समुद्र में सूर्य को देखें और आना सागर में सूर्य को देखें, उतना ही दिखेगा, तो छोटे बड़े का तो अंतर नहीं आया। अच्छा चलो, मान लो एक थाली में देख रहे हैं हम, या एक टब में देख रहे हैं, छोटा बड़ा टब है उसमें देख रहे हैं, फिर थाली में देखा और फिर गिलास में देखा, तो वहां कैसा लगेगा? अच्छा, और कोई बुलबुला होता है ना, साबुन के बुलबुले होते, छोटा बुलबुला हो कोई बिल्कुल छोटा वाला, उसमें सूर्य दिखता है? उसमें भी दिखता है ना। अच्छा, इस तरह की स्थिति हो, कौन ऐसा बन रहा हो, तो ऐसे पानी के उसमें छोटे से में भी दिखेगा ना। उसमें कैसा दिखता है, छोटा है बड़ा? उसमें भी दिख जाता है, पूरा दिख जाता है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है और बुलबुला इतना छोटा सा, वैसे तो इतना बड़ा दिख रहा है हमारे को सूर्य, और वो छोटा सा बुलबुला है, तो वो उसमें सूर्य तो फिर तो दिखना ही नहीं चाहिए, यानी वो तो पूरा ही उसके बड़ा हो गया ना, वो तो पूरा का पूरा, लेकिन उसमें भी हमारे को घेरा गोल दिख जाता है ना। तो उन जगहों पे जहां ये उसके आकार से छोटे होते हैं, कुछ जगहों पे वहां उन जल के या ऐसे प्रतिबिंब जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके छोटा होने पर वो छोटा दिख जाता है। जैसे कि आप लोग वहां किले में भी देखा आप लोगों ने, वो जो किले में वो छोटे छोटे कांच लगा करके रखते हैं, तो एक तो पूरी छत पे बड़ा कांच हो और उसमें हम अपने को देखते हैं, तो कितने दिखेंगे? हम बड़े दिखेंगे। और वहां वो छोटे छोटे, इतने छोटे 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 कांच लगा के रखते हैं, उसमें भी हम पूरे दिखते हैं लेकिन छोटे दिखते हैं हम। तो छोटे हो गए ना हम कांच के उससे। ऐसे सूर्य का भी है, उसमें दीपक जला करके करते हैं, एक दीपक जलाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों या हजारों दीपक जला दिए गए हों। वहां पर चारों तरफ हमारे को दीपक ही दीपक दिखते हैं, ऐसे वो छोटे छोटे दिखते हैं। इतने अंश में यहां पर अंबुवत जो छोटा बड़े की बात है, तो उसके लिए सिद्धांति ने कहा कि ये तो वृद्धि ह्रास जो है वो सूर्य के बिंब के होते हैं, ब्रह्म के, या तो सूर्य के छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। बिंब की बात है, चलो बिंब तो छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहां जो उपमा दी गई है वो आंशिक रूप से दी गई है। जो परमात्मा को सूर्य के समान कहा गया, केवल प्रकाश के समान, वो आंशिक रूप से ही होते हैं। दृष्टांत हमेशा आंशिक रूप से ही लगता है। अब और आगे का विषय देखते हैं, 20वां सूत्र। तच्च, ये जो वर्णन किया गया, ये जो प्रतिबिंब आदि का, उसके संदर्भ में वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्याद एवं, तो कह रहे हैं एवं वृद्धि ह्रास भाक्त्वम, ये जो वृद्धि ह्रास का भागित्व होना है, वृद्धि ह्रास से युक्त होना है, सूर्य का जैसे वृद्धि छोटा बड़ा होना है, ये जो कथन है, ये जो होना होता है, ये कब होता है? अंतर्भावात, अंतर्भाव से होता है। अगर कोई चीज उसके अंदर रह रही है तो छोटा बड़ापन आ सकता है। अंदर कोई चीज रह रही है तो किसी के छोटे बड़े होने से वो भी छोटा बड़ा हो सकता है। और उभय सामंजस्यात, और यदि वो दोनों में सामंजस्य हो, एक कारण कार्य का संबंध है, आपस में अवयव अवयवी का संबंध है, वहां तो फिर भी घट जाएगा, लेकिन परमात्मा पे वो नहीं घट सकता, क्योंकि परमात्मा केवल अंतर्भावित नहीं है उसमें। जो चीज अंतर्भावित है उसके लिए तो हो सकता है, जो उसी में है, लेकिन जो बाहर भी है उसके लिए ये बातें नहीं घट सकती। भाष्य में देखिए, इत्थम वृद्धि ह्रास भागित्वम, सूत्र में जो वृद्धि ह्रास भागत्वम है, इस भागत्वम को इन्होंने भागित्वम करके खोल दिया।
वृद्धि ह्रास भागित्व का क्या मतलब है कि वृद्धि और ह्रास का भाग बन जाना, यानी वृद्धि और ह्रास से युक्त हो जाना। वो निंदा का भागी बन गया, ऐसा बोलते हैं, प्रशंसा का भागी बन गया, ऐसा। भागी का मतलब युक्त हो गया। तो वृद्धि और ह्रास का भागित्व होने का मतलब है वृद्धि ह्रास से युक्त हो, यानी वृद्धि हो जाएगी या ह्रास हो जाएगा ये। तो वृद्धि ह्रास भागित्वम, इसी को इन्होंने आगे खोला प्रसार संकोच भागित्वम। प्रसार मतलब फैलना, ये वृद्धि का हो गया, और ह्रास का मतलब हो गया संकोच। अब वृद्धि और ह्रास वैसा नहीं है जैसे पेड़ की वृद्धि हो जाती है इत्यादि। यहां वृद्धि और ह्रास का मतलब है प्रसार, फैल जाना, और संकोच हो जाना, यही वृद्धि और ह्रास है। तो प्रसार संकोच भागित्वम खलु अंतर्भावात भवती, ये तब होता है जब कोई वस्तु उसमें अंतर्भावित हो, अंदर विद्यमान हो। और खोल रहे हैं यस्मिन यो अंतर्भवती तस्य प्रसारण संकोचाभ्याम सह सोपी प्रसरति संकुचिति चाहिए। जो जिसके अंदर रहता है वो उस वस्तु के प्रसार और संकोच से वो भी प्रसार और संकोच को प्राप्त हो सकता है। अब जैसे कि हवा का उदाहरण ले लीजिए, एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है, तो अब अगर गुब्बारा फैलेगा तो, अगर गुब्बारे को फैलाएं तो वायु भी फैल जाएगी, और संकुचित करें तो दब जाएगी, थोड़े से में आ जाएगी इत्यादि। संकोच और प्रसार का, जैसे कि किसी थैले के अंदर या बोरी के अंदर रुई वगैरह कुछ मान लो रखी हुई है, वो फैला हुआ है, पूरा भरा हुआ है, अगर उसको हमने दबाया, संकुचित किया बोरी को, तो अंदर की रुई भी संकुचित हो जाएगी। इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो जिसके अंदर होता है, अगर संकोच प्रसार हो रहा है तो, संकोच प्रसार नहीं हो रहा है तब तो वहां तो घटेगा नहीं। कि बाल्टी है और उसमें लोहे की कंची या कांच की कंची रखी हुई है, और बाल्टी को हम कितना भी पीस दो तो भी वो तो गोली तो जैसी कांच की गोली है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जहां पर संकोच और प्रसार होता है तो अंदर अगर है तब तो उस वस्तु के, जिसके अंदर वो है, उस वस्तु के संकोच और प्रसार से वो भी संकुचित और प्रसारित हो जाएगा। हम थैलों में और सूटकेस में कपड़े रखते हैं, ये रखते हैं, फिर उसको दबा दबू करके बंद कर देते हैं, तो वो संकोच प्रसार ऐसा जब उसके अंदर होता है, अंतर्भावी होता है। यस्मिन यो ही अंतर्भवती तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह सोपी प्रसरति संकुचित ही च, यहां तक हो गया। न च केवलम अंतर्भाव एवं कारणम, ये जो अंतर्भाव वाला है, अंदर होना, मात्र यही कारण नहीं है, और भी कारण होते हैं जिससे भी संकोच प्रसार हो सकता है। किंतु तयो आधार आधेयो उभयो सामंजस्यम, ये जो सूत्र में उभय सामंजस्याद एवं उभय सामंजस्याद ये हेतु दिया, उसको भी ले रहे हैं कि उन दोनों में यदि आधार और आधे जो हैं, एक आधार है और एक आधे है, एक में दूसरी चीज है, ये जिसके अंदर है वो तो आधार है, और जो दूसरे के अंदर है वो आधे है, आधार आधे संबंध। तो इन दोनों के आधार आधे के दोनों के इसका सामंजस्य, इस सामंजस्य को आगे खोल दिया इन्होंने सांगत्यम, संगति, इसी को आगे खोल दिया सावयव संबंध स्यात्। ये जिनमें आधार आधे होता है उन दोनों में ही सामंजस्य, संगति या सावयव संबंध होता है, एक दूसरे का अवयवी के रूप में। तथा कृत्वा जल से वृद्धि ह्रासाभ्याम सूर्य बिंब से वृद्धि ह्रासो भवत न सूर्य से। तो ऐसा मान करके ही जल में जो वृद्धि और ह्रास हो रहा है वो सूर्य के बिंब का हो रहा है, ना कि सूर्य का। क्यों नहीं हो रहा है? बिंब का क्यों हो रहा है, सूर्य का क्यों नहीं हो रहा है? तो जो इन्होंने पीछे बात की कि बिंब कहां पर है, उस जल में है, सूर्य जल में नहीं है। अंदर बिंब है तो अब जल के छोटा बड़ा होने से बिंब भी छोटा बड़ा हो सकता है, सूर्य नहीं होगा तो अंदर। और आधार आधे भाव, बिंब है आधे, बिंब किस में पड़ रहा है, जल में पड़ रहा है, जल है आधार, इन दोनों में आधार आधे भाव है। लेकिन सूर्य में और जल में तो आधार आधे भाव नहीं है। तो जिनमें आधार आधे भाव है वहां भी घट सकता है, अंदर है उसमें घट सकता है, पर सूर्य तो यहां पर ऐसा है नहीं। तो वास्तव में सूर्य का भी छोटा बड़ापन संकोच विचार नहीं होता जल के संकोच विचार विकास से। आगे परमात्मनस्तु वृद्धि ह्रास भागित्व प्रतिबिंब तो भी न भवती।
इस सूर्य के संदर्भ में जो बात थी वृद्धि और ह्रास, वो तो चलो हो सकता है, कम से कम प्रतिबिंब के रूप में तो हो सकता है, वास्तव में नहीं होता है। लेकिन परमात्मा का वृद्धि ह्रास तो प्रतिबिंब के रूप में भी नहीं हो सकता है। क्यों? यतस्तस्य अमूर्तस्य अनंतस्य अल्पे परिच्छिन्ने वस्तुनि न अंतर्भाव परिवेष्टनम व कल्पयितुम शक्य थे। तो पहली बात तो कहा वो अमूर्त है, प्रतिबिंब तो मूर्त का ही होगा, तो परमात्मा का तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है, तो उसका छोटा बड़ापन संभव ही नहीं है। दूसरी बात, प्रतिबिंब किसका होता है? प्रतिबिंब के समय वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, दूर दूर होती हैं। सूर्य का प्रतिबिंब जल में है तो जल सूर्य में नहीं है, अभी वो अलग अलग है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आता है तो हम अलग हैं और दर्पण अलग है, प्रतिबिंब तब पड़ता है। तो परमात्मा का तो उस ढंग से भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, अनंत है, देश की दृष्टि से अनंत है। एक देश में होता तो फिर भी कोई संभावना कर सकता था, तो वो अमूर्त है और अनंत है देश की दृष्टि से, इसलिए उसका तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो यतस्तस्य अमूर्तस्य अनंतस्य, अमूर्त और अनंत है, इसका अल्पे परिच्छिन्न वस्तु नहीं, अल्प या परिच्छिन्न जो वस्तु है उसमें न अंतर्भाव, न तो अंतर्भाव हो सकता, परिवेष्टनम वह, न उसको आवृत नहीं कर सकती, वह कल्पयितुम शक्य थे, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। कई जने इसी तरह से कहते हैं, जो अद्वैत वाले भी इस बात को प्रतिबिंब के ढंग से कहते हैं कि वो परमात्मा ये जो अलग अलग हैं इसमें अलग अलग चीजों का प्रतिबिंब के रूप में भी देखते हैं। जैसे कि दर्पण कोई प्रकाश का गोला एक है और बहुत सारे यदि दर्पण रख दिए जाएं तो उसमें अलग अलग सब दिखते हैं, यहां भी और वहां भी और वहां भी। ऐसे ही परमात्मा या चेतन तत्व तो एक ही है, लेकिन अंतःकरणों में अलग अलग प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रतीत हो रहा है एक ही। आत्मा जीवात्मा अलग अलग नहीं है। अद्वैत की सिद्धि के लिए ये प्रतिबिंब वाली बात भी कही जाती है, तो उसका समाधान भी यही है कि प्रतिबिंब वाला दृष्टांत यहां घटता ही नहीं है। अब वहां ये बात नहीं लगाएंगे कि दृष्टांत के तो सारे धर्म घटते ही नहीं है, वे सारे थोड़ा घटा रहे हैं। जो मुख्य धर्म है, प्रतिबिंब शब्द आप बोल रहे हो, तो प्रतिबिंब वाला जो धर्म है, प्रतिबिंब किसमें होता है, वो तो घटना ही चाहिए यहां पर, वो घटता ही नहीं है। तो परमात्मा का तो प्रतिबिंब भी नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा का वृद्धि और ह्रास भी नहीं होगा। आगे, तो परमात्मा को ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो चूंकि अनंत है, उसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे हैं। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता, तद सर्वस्य अंतरस्य, सबके अंदर भी है और सबके बाहर से भी है, बाहर भी विद्यमान है। तो ऐसी वस्तु का तो प्रतिबिंब हो नहीं सकता। आगे, कथम ही स्वतो बाह्य से आपी महतो वस्तुनः स्वस्मिन अंतर्भाव परिवेष्टनम संवेष्टनम व कर्तुम कश्चित समर्थो भवेत। तो प्रश्न कर रहे हैं उसमें पूर्व पक्षी पे कि कथम ही स्वतो बाह्य से अभी महतो वस्तु न, अपने से बाहर वस्तु, बड़ी वस्तु का भी किसी में अंतर्भाव परिवेष्टन संवेष्टन करने में कोई समर्थ हो सकता है? जो जल है वो जल परमात्मा को अपने में कैसे समावेशित कर सकता है, जबकि परमात्मा उससे भी बाहर है? तो परमात्मा का सूर्य के समान प्रतिबिंब हो नहीं सकता, वो उसमें समावेशित नहीं कर सकता। जो सर्वव्यापक है उसको कोई एक देशी वस्तु अपने में समावेशित नहीं कर सकती है। न च तस्य अनंतस्य परमात्मनः सामंजस्यम सांगत्यम सावयव संबंध के निचित अपि सह अस्ति। और दूसरी जो बात थी इन्होंने उभय सामंजस्यात वाली, उसके लिए कह रहे हैं कि उस अनंत परमात्मा का किसी के साथ में सामंजस्य, कैसा सामंजस्य? सांगत्य। कैसा सांगत्य? सावयव संबंध नहीं हो सकता, नहीं है। यूं सामंजस्य जीवात्मा के साथ में है परमात्मा का, वो अलग दृष्टि है। प्रकृति के साथ परमात्मा का सामंजस्य है, परमात्मा प्रकृति को इस ढंग से बनाता है, लेकिन यहां सामंजस्य का मतलब सावयव संबंध की दृष्टि से है, तो वो नहीं हो सकता। तस्य विलक्षणत्वात् अपरिमितत्वाच्च, चूंकि वो विलक्षण है, वो खुद सावयव नहीं है, किसी का अवयव वो बन नहीं सकता है, विलक्षणता है। और अपरिमित होने से, सावयव वस्तु तो जिस अवयव है वो तो हमेशा परिमित ही होगी, उस वस्तु के अंतर्गत है तो उस वस्तु से तो वो छोटी ही होगी। किसी का अवयव है तो जिसका अवयव है वो
उस वस्तु से वो छोटा ही होगा, वो परिमित हो जाएगा। तो परमात्मा चूंकि अपरिमित है, इसलिए वो किसी का भी अवयव नहीं हो सकता। तस्मात परमात्मनि तो वृद्धि ह्रासो कथनचित अपनी न संभवता। तो परमात्मा में तो किसी भी तरह से वृद्धि ह्रास नहीं हो सकते, न तो स्वरूपतः और न ही प्रतिबिंब की तरह से। इसकी पुष्टि में और शास्त्रों के प्रमाण भी दे रहे हैं। तो उसके लिए 21वां सूत्र अगला कहा, दर्शनाच। श्रुति में देखा जाने से, श्रुति में भी इसका वर्णन मिलता है। कह रहे हैं दर्शयिते च श्रुति ही इत्थम एव। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। कि सूर्य जैसे सब लोगों का चक्षु है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु, सारे संसार का वो चक्षु है, लेकिन फिर भी न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै। नेत्र से संबंधित जो बाह्य दोष होते हैं, नेत्रों में जो रोग आ जाता है, उससे ये सूर्य ग्रसित नहीं होता, लिप्त नहीं होता। अब सूर्य सबका चक्षु कैसे है? क्योंकि जिससे हम देखते हैं, चष्टे अनेना इति, जिससे हम देखते हैं, जो देखने का साधन है, इस रूप में वो न्याय दर्शन वात्स्यन भाष्य में भी उसी तरह से वर्णन है, जिससे हम ये करते हैं। तो जिससे देखा जाता है, जो देखने का साधन है, अब इस दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य देखने का साधन है हमारा, कोई भी प्रकाश देखने का साधन है, इसलिए उसको सबका चक्षु कह दिया गया। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु, लेकिन फिर भी नेत्रों के जो हमारे अपने अपने व्यक्तिगत नेत्र गोलक हैं, उसके दोषों से वो लिप्त नहीं होता। ये तो दृष्टांत दिया गया है, वास्तव में परमात्मा को बताना चाहते हैं दृष्टांत। अगली पंक्ति में कहा, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। तो एक ही सब भूतों का अंतरात्मा है, सब भूतों में, सब प्राणियों के अंदर रहने वाला है, वो एक ही है। और वो लोक के जो बाह्य दुख है, लोक के जो दुख हैं, बाह्य दुख हैं, उससे वो लिप्त नहीं होता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। दुख का खासतौर से इसलिए दिया कि सुख से परमात्मा लिप्त हो जाता है, युक्त हो जाता है, तो वो तो कहते हैं ठीक है आनंद स्वरूप है, सुख में तो क्या है, लेकिन न वो परमात्मा तो कहीं से न्यून नहीं है, उसको दुख नहीं होता है। तो हम दुखी होते हैं और परमात्मा भी दुखी हो जाए, वो कभी भी लिप्त नहीं होता है, हमारे दुख से दुखी नहीं होता है। तो वो कई बार ये भी हमारी मानवता और उस सब हमारी मानवीयता क्या होती है, कई बार हम ये सोचते हैं ना, दूसरे के दुख में दुखी होना मानवीयता है, अमानवीयता है? मानवीयता है। जो सहृदय होते हैं वो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, वो ये तो अच्छा गुण माना जाता है मनुष्य में, कौन मना करेगा इसको। और जो जितना अधिक दूसरे के दुख में दुखी होता है, वो उतना उसका निकट माना जाता है, प्रिय माना जाता है। हम भी ऐसा ही समझते हैं, दुख हमारे दुख में, और सुख में तो सभी साथ में रह ही लेते हैं, लेकिन जो हमारी आपत्ति में भी साथ में रहता है, दुख में भी साथ में रहता है, हमारे दुख से दुखी होता है, वो हमारा है, सहृदय व्यक्ति है, दया भाव है उसके मन में, निष्ठुर नहीं है, वो मृदु है अंदर से। और जो कठोर हृदय होते हैं वो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, निष्ठुर होते हैं वो। ठीक है, और परमात्मा ऐसा है। देखो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। तो इसमें हम लोक में इस तरह की बातें करते हैं, और परमात्मा जैसा हमारे को बनना है, तो साधकों को कैसा बनना चाहिए? अब ये बोलने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे, ये काय की साधना है जो मानवीयता को भी छोड़ देती है। फिर आप क्या मानव हुए, क्या आपका हृदय हुआ? तो आप दुखी नहीं हो सकते दूसरे के दुख में, तो फिर ये क्या हुआ? पत्थर बना दिया आपके हृदय को। तो इसको दूसरे ढंग से देखिए, दुखी होने का क्या मतलब है?
दूसरे के दुख में दुखी होना असंवेदनशीलता है। तो दुखी होकर के हम बस दुखी होते रहते हैं, कुछ करते भी हैं, हम उसकी सहायता करते हैं। अगर ये बाद वाला भाग नहीं हो तो कैसा होगा बताओ? हम दुखी तो हो रहे हैं, दूसरे को देख कर हम रो रहे हैं, हम खुद रोने लग गए और हम सहायता नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो क्या होगा? वो क्या सोचेगा सामने वाला? वो क्या सोचेगा बताओ? वो हर बार बोले उसको, दो दुखी हो वो तो रोने लग जाता है, वो बीमार हो गया वो रोने लग जाता है, करता कुछ नहीं है। तो ऐसा रोना, ऐसा दुखी होना हमारे को अपेक्षित नहीं है। हम उसको व्यर्थ समझेंगे, यही रोता रहता है केवल। फिर हम कहते हैं कि कौन से आंसू बहुत बहाता है, ये घड़ियाली आंसू बहाता है। घड़ियाल के होते हैं ना आंसू, ऊपर ऊपर से आंसू आते हैं, अंदर से कुछ नहीं, कुछ कर तो रहा ही नहीं है हमारे लिए। तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि ये दुखी हो रहा है हमारे दुख में, तो उसके साथ ये बात जुड़ी भी है कि वो हमारी सहायता करता है। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो यूं तो दुखी नहीं हो रहा है हमारे दुख से, यानी वो आंसू नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है हमारे दुख में, लेकिन हमारी सहायता पूरी कर रहा है, जितना कर सकता है वो कर रहा है। तो क्या हम यूं कहेंगे कि ये मेरे दुख में दुखी नहीं हो रहा है? संवेदना है, उसमें सहायता कर रहा है, और वही अपेक्षित होता है। दुख में दुखी होने के साथ में सहायता तो जुड़ी हुई है, नहीं तो नहीं। आपने कई बार जिन घरों में मृत्यु हो जाती है वहां ये बात देखी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे को तो रोना आ रहा है, हमारे तो हो गए, अब जो दूसरे आएंगे वो हमारे को कुछ हिम्मत दे, वो भी रोने लग जाएंगे तो क्या होगा? मान लो घर परिवार में हो, अब कोई बात हो गई, एक रो रहा है दूसरे को बताया, वो भी रोने लग गया और सारे रोने लग गए। तो इससे समस्या का तो समाधान नहीं होता है। हाँ नहीं, वो भी है, लेकिन हम क्या चाहते हैं उस समय? हम परिवार में क्या चाहते हैं? हम भले ही रो रहे हैं, कुछ और भी रो रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति होना चाहिए जो रोए नहीं और इस समस्या से समाधान की स्थिति बनाए, विचलित नहीं हो। नहीं तो रोने लग जाएंगे तो फिर करेगा कौन? हाथ पैर खड़े कर दिए रोने वाले ने तो नहीं, कोई होना चाहिए जो रोए नहीं, उससे रोने वालों का रोना रुकता है, तब तो वो उस स्थिति से पार जाते हैं। यानी सहायता अपेक्षित होती है। तो ऐसा ही परमात्मा के लिए देखना चाहिए, ऐसा ही साधकों योगियों के लिए भी देखना चाहिए। तो हो सकता है बाहर से कुछ भी नहीं हो रहे हो, उनकी साधना ही ऐसी है, साधना का ही स्वरूप है ऐसा ही। तो ऐसा तो बनना ही है, उन्होंने तो प्रयास करके ऐसा अपने को बनाया है। और पहले वो भी संवेदनशील होते थे, पहले वो भी हर किसी को देख करके आंसू टपका देते थे, अब नहीं टपकाते मान लो, अब चिल्लाते नहीं है, रोते नहीं है, लेकिन प्रयत्नशील है। तो परमात्मा भी इस तरह से दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञानवान है, और जो सहायता कर सकता है वो कर देता है। सहायता तो वो कर ही रहा है हमारी, सहायता से हमारे पृथक होता है ये नहीं है। तो परमात्मा क्या है कि एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, बाह्य दुख से वो लिप्त नहीं होता है, हम कितने भी दुखी हो जाएं। नहीं तो बहुत सी कविताएं भी बनती रहती हैं और परेशान भी होते हैं कि परमात्मा मेरे को इतने कष्ट दिए, तेरा हृदय नहीं पसीजता? एक के बाद एक मेरे परिवार में कष्ट आए जा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, सारी आपत्तियां मेरे ही ऊपर डाल दी हैं, मेरे ही अंदर आ गई हैं, मैं ही ऐसा था कि सारा ही मेरे को कर दिया। तो परमात्मा, क्योंकि उनको लगता है कोई सहायता नहीं आ रही है, तो लगता है कि परमात्मा का हृदय नहीं पसीजा, परमात्मा दुखी नहीं होता। आगे देखिए, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति स न साधुना कर्मणा भूयान नो एव असाधुना कनीयान।
बृहदारण्यक का, पीछे वाला कठोपनिषद का था। तो सर्वस्य वशी, सबका वशी है, वश में करने वाला है वो, सबको वश में रख लेता है। और सर्वस्य ईशान है, सबका स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, सबका, सबके ऊपर विराजमान है, पतित्व है उसका, स्वामित्व है। इसके बाद भी स न साधुना कर्मणा भूयान, अच्छे कर्मों से वो बढ़ नहीं जाता, भूयान नहीं हो जाता। हमारे अच्छे कर्मों से वो नहीं बढ़ जाता, हमारे कर्मों से, हमारे अच्छे कर्मों से वो बढ़ नहीं जाता है, और वो अपने कर्मों से भी नहीं बढ़ता है। हमारे हृदयों में वो बढ़ता है, हमारे ज्ञान में वो बढ़ता है, हमारे मन में उसके प्रति भावना बनती है, लेकिन अपने आप में वो नहीं बढ़ता है। चाहे हमारा कितना भी हित करता हो, वो बढ़ता नहीं है। और हम उसके पुत्र या हम उसके मानने वाले या हम उसके भक्त कितना भी कुछ करें, इससे वो बढ़ता नहीं है, उसको कुछ अधिक मिल नहीं जाता है। हम सोचें कि हम परमात्मा को बढ़ाएं, भावनाएं भी आती है, वचन भी मिलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? हम परमात्मा की आज्ञाओं को फैलाएं, परमात्मा के भाव को लोगों तक फैलाएं, परमात्मा का स्वरूप लोगों के हृदय में अधिक अधिक पहुंचे, ये हम प्रयास करें, ये इस रूप में बढ़ना है। लेकिन अपने आप में परमात्मा बढ़ता नहीं है, कोई कितना भी पुण्य कर्म कर ले, क्योंकि वो केवल हमारे लिए है। और हम परमात्मा को कितने ही पुण्य कर्म अर्पित करते जाएं, उसको कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो न च साधुना कर्मणा भूयान, और नो न एव असाधुना कनियान, और हमारे गलत कार्यों से वो कोई छोटा नहीं हो जाता है। हम कुछ भी कर लें, वैसे हम सोचते रहते हैं कि हम अगर गलत करेंगे ईश्वर को मानने वाले, तो इससे ईश्वर की भी अप्रतिष्ठा होगी, कि देखो उस ईश्वर के मानने वाले कैसे हैं। ऐसे ईश्वर को क्या मानना जिसके मानने वाले ऐसे हैं? इस रूप में लोक में अप्रतिष्ठा होती है, लेकिन परमात्मा अपने आप में कुछ भी न्यून नहीं होता, उसको कोई अंतर नहीं आता है। ये तो सब हम अपने लिए ही करते हैं। परमात्मा को ध्यान में रखते हुए हम करें कि चलो परमात्मा को के लिए मैं कुछ कर दूं और उससे वो प्रसन्न हो जाएगा, वो करेगा, बढ़ करके प्रसन्न नहीं होता वो। बस हम अच्छा कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, उतने मात्र से वो हमारी पर कृपा कर देता है। बाकी न तो उसका कुछ बढ़ना है और न उसका घटना है, उसको कोई अंतर नहीं आता है। तो अर्थात इन सब वचनों से वो कहना चाहते हैं कि जो बाह्य परिस्थितियां हैं, चाहे भौतिक हो चाहे चेतनों की हो, कुछ भी हो, उससे परमात्मा में कोई वृद्धि, ह्रास, न्यूनता, संकोच, प्रसार कुछ नहीं होता है, वो यथावत रहता है ज्ञान के स्तर पर। तस्मात श्रुति दर्शनात्, इसलिए दर्शनात् को श्रुति दर्शनात्, श्रुति जोड़ दिया, उसको और खोल दिया, श्रुतो प्रदर्शनात्, श्रुति में ये प्रदर्शित होने से, कथन होने से, परमात्मनो वृद्धि ह्रास संपर्क स्वप्नाद्य अवस्था संबंध, स्वप्नाद्य अवस्था संबंध कथनचित अपनी न भवती। तो वृद्धि ह्रास भी नहीं होते और उसका स्वप्नादि अवस्थाओं से संबंध भी नहीं होता, जैसा स्वप्नादि संबंध पीछे वाले प्रसंग में चल रहा था। दोनों की तरह से इन्होंने कथन किया। लेकिन इसमें जैसा होगा कुछ वचन और ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं, और पूर्व पक्षी के वचनों को उठा करके सिद्धांती अब और बात को रखेगा कि परमात्मा का ये रूप वास्तव में नहीं है, जैसा कि सीधे सीधे वर्णन हमारे को मिल जाता है। अब परमात्मा रूपवान है अरूपवान है, इसी पर ही बहुत चर्चा चलती है, मूर्त है अमूर्त है, और उपनिषदों के वचनों को भी दे देते हैं कि देखो परमात्मा को यहां पर मूर्त कहा है, ये परमात्मा को मूर्त कहा है, उससे करके कि भाई ये भी तो उपनिषदों में भी सम्मत था, हम भी मूर्त मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो तो एक भिन्न अभिप्राय से है, तो उस संदर्भ को लेकर के भी अगले सूत्र में चर्चा की गई है। 22वां सूत्र, प्रकृतैतावत्व ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। तो प्रकृत एतावत्व ही, प्रकृत से एतावत्व ही प्रतिषेधति, वहां पर कुछ निषेध आते हैं, नेति नेति, ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, ब्रह्म के संदर्भ में। तो वहां क्या होता है, बोले प्रकृतस्य एतावत्वम, यानी इयत्ता का प्रतिषेध करते हैं वो, नेति नेति करके इयत्ता का निषेध करते हैं। क्योंकि पूर्व पक्षी के मन में आए कि जो रूपवान ही नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, है ही नहीं, पीछे भी जैसा आया था। तो बोले वहां केवल उसकी इयत्ता का, ये जो स्वरूप वर्णन किया गया है, केवल उसका निषेध किया जाता है।
ततो ब्रवीति च भूयः, क्योंकि उसके आगे फिर उसके बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में कथन भी किया गया है। भाष्य देखिए, यद्यपि प्रकाशात्मकम सूर्यादिवत ब्रह्म इति बहु भी श्रुति वचन निर्णितम। बोले यद्यपि आपने ये जो प्रकाश स्वरूप वाले सूर्य आदि के समान ब्रह्म का बहुत सी श्रुतियों वचनों से निर्णय किया गया, लेकिन फिर भी अथाथ आदेशो नेति नेति, ये बृहदारण्यक का वचन है कि यहां पर नेति नेति करके उसका निषेध कर दिया गया। परमात्मा का नेति नेति मतलब नहीं है, नहीं है, न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इससे तो परमात्मा का ही निषेध हो जाता है। तो इत्यत्र नेति नेति वचने श्रुति प्रतिषेधती, श्रुति प्रतिषेध कर रही है। किसका प्रतिषेध कर रही है? तो बोले ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र, ब्रह्म का ही तो प्रकरण वहां पर चल रहा है। तो ब्रह्म ही श्रुति ही प्रतिषेधती इति ब्रह्म, ब्रह्म को ही श्रुति प्रतिषेधित कर रही है। ये एक ब्रह्म उत्पन्न हो सकता है उस प्रसंग को पढ़ के। ये जो वचन आया अथात आदेशो नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि प्रसंग तो ब्रह्म का ही चल रहा था। तो ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र, यहां ब्रह्म प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और ब्रह्म ही श्रुति प्रतिषेधती, ये ब्रह्म शब्द द्वितीय का एक वचन है। ब्रह्म को वो प्रतिषेधित करती है, ये ब्रह्म हो सकता है। तो तद अपनयनाय खलु उच्यते, उसके लिए, उसको दोष को हटाने के लिए, ब्रह्म को हटाने के लिए ये कथन किया जा रहा है। क्या? यत प्रकृतम ब्रह्म न प्रतिषेधती, प्रकरण में स्थित जो ब्रह्म है उसका निषेध नहीं करता है, किंतु प्रकृतैतावत्वम, प्रकृतैतावत्वम ये सूत्र का अंश है, इसको आगे खोल रहे हैं। प्रकृतस्य ब्रह्मणः एतावत्वम प्रतिषेधती, प्रकृत ब्रह्म की एतावत्ता का निषेध किया जा रहा है, ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म की एतावत्ता का, इयत्ता का, उसका जो स्वरूप जिस ढंग से वर्णन किया गया उसका निषेध किया जा रहा है। वो आगे उदाहरणों से स्पष्ट होगा। तो पहले तो प्रकरण बता रहे हैं कि ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था, कैसे? तो ब्रह्म उपदेष्टव्यम प्रकृतम, प्रकृत में ब्रह्म उपदेश के योग्य है, उसका उपदेश करना चाहिए, ये प्रकरण में आ रहा है। कैसे? तो ये बृहदारण्य का ब्रह्म ते ब्रवाणी, मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। इस बृहदारण्य का 2:1:1 है। अच्छा, ऊपर जो हमने देखा था अथात आदेशो नेति नेति, ये कहां है? 2:3:6 है। तो शुरुआत कहां से हुई? 2:1:1, ये प्रसंग शुरू हुआ यहां पर, मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। तो प्रकरण ब्रह्म का है, ये पक्का हो गया। आगे तस्य उपदेष्टव्यस्य ब्रह्मण एतावत्वम मूर्ता मूर्ते रूपे, उस पर ब्रह्म का एतावत्व क्या है? तो बोले वहां पर 2 रूप बताए गए, मूर्ता मूर्ते, मूर्त और अमूर्त दोनों कहे गए। उसके लिए वचन दिया द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, ब्रह्म के 2 रूप होते हैं, मूर्त रूप भी होता है और अमूर्त रूप भी होता है। ये बृहदारण्य का कहा 2:3:1। तो देखो ब्रह्म का विषय प्रारंभ हुआ 2:1:1, मूर्त अमूर्त ये उसका एतावत्व बताया गया 2:3:1, और अथात आदेशो नेति नेति यह है 2:3:6। तो किसका निषेध किया गया? तो एतावत का, मूर्त अमूर्त का। तो इत्युक्त ये कह करके अथाथ आदेशो नेति नेति ये 2:3:6 इति प्रतिषेध। तो तरही मूर्तामूर्ते रूपे निरूपण साधने ही एतावत्वम ब्रह्मण, ब्रह्म का एतावत्व क्या है इस प्रसंग में? वे ब्रह्म की इयत्ता को, एतावत्व को निषेध कर रहे हैं। निषेध तो कर रहे हैं, तो कहते ब्रह्म का निषेध नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म की एतावत्ता का निषेध कर रहे हैं। तो वो एतावत्ता क्या है? तो कहा ये जो मूर्त अमूर्त कहा गया यही उसकी एतावत्ता है। इससे पहले के प्रसंग में जो वचन दिए गए और विभिन्न उदाहरणों से बताया गया कि परमात्मा मूर्त है इनके समान, परमात्मा अमूर्त है इनके समान, ये जो मूर्त अमूर्त दोनों किए गए यही उसकी एतावत्ता इयत्ता का कथन है, केवल इसका निषेध किया जा रहा है। तो यूं लगेगा कि उसकी मूर्त का भी निषेध किया और अमूर्तता का भी निषेध कर दिया। अब वैसे अगर ये वचन देखेंगे देवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च, कोई भी उठा के प्रस्तुत कर देगा इसको। हम कहेंगे नहीं परमात्मा निराकार है, बोले नहीं ठीक है निराकार भी है लेकिन साकार भी है, दोनों ही है, साकार भी है निराकार भी है, दोनों प्रकार का होता है। सगुण भी है निर्गुण भी है, सगुण निर्गुण के नाम से बोलते हैं फिर वो, यद्यपि इसके शब्दों के अर्थ भिन्न भी नहीं है। परमात्मा के कुछ गुण
कुछ सगुण और निर्गुण दोनों ही है। कुछ में भाव रूप में कहते हैं सगुण और कुछ निर्गुण, लेकिन ये लोग सगुण निर्गुण को साकार निराकार के अर्थ में लेते हैं। तो बोले दोनों है। हम कहते हैं कि नहीं केवल निराकार है। देखो ये वचन दिया उपनिषद का, देवाव ब्रह्मणो रूप है मूर्तम च अमूर्तम च, ये दो रूप हैं और उदाहरण भी दे दिए। तो इन सब वचनों को देख करके कई व्यक्ति लेते हैं कि नहीं दोनों ही रूप हैं, ये जो केवल निराकार की बात करते हैं गलत है। तो वचन तो ये मिल रहा है, तो इसके बारे में आगे कह रहे हैं। देखो ये मूर्त अमूर्त जो है ये एतावत्ता इयत्ता बताई जा रही है, और बोले इस प्रकृत एतावत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है नेति नेति करके। नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो तरही मूर्ता मूर्ते रूपे निरूपण साधने, ये मूर्त और अमूर्त है परमात्मा के निरूपण के साधन है, परमात्मा को समझाने के लिए है। ये ही परमात्मा की एतावत्ता है। एतावत्वम ब्रह्मण तदेव एतावत्वम सन्निहितम। तो ये जो निकट में स्थित एतावत्ता है मूर्त और अमूर्त के रूप में, इसी का नेति नेति प्रतिषेधस्य है, ये ही नेति नेति प्रतिषेध का सन्निहित विषय है। तस्मात तदेव एतावत्वम प्रतिषेधति न ब्रह्म प्रतिषेधति। तो नेति नेति से परमात्मा की एतावत्ता का मूर्त अमूर्त का निषेध किया जा रहा है, लेकिन ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा रहा है। अन्यच्च, और आगे कहा ततः च भूय ब्रवीति, और उसके बाद में कुछ और भी कहते हैं। ये जो मूर्त अमूर्त का स्वरूप वहां बताया गया, तो जब मूर्त का रूप बताया गया तो वहां दो तरह से किया गया है, एक तो आधिदैविक और एक आध्यात्मिक, दो तरह से वहां पर किया है। तो आधिदैविक बताते हुए क्या कहा कि ये जो वायु और आकाश से भिन्न रूप है ये परमात्मा का मूर्त रूप है, और ये जो वायु और आकाश है ये परमात्मा का अमूर्त रूप है। वायु और आकाश ये भी भौतिक चीजें ली गई हैं, और इनसे भिन्न जो है वो परमात्मा का मूर्त रूप है। ये परमात्मा ने सृष्टि रची है, इस दृष्टि से कह दिया गया, जैसे परमात्मा का ही प्रकटीकरण है। और अध्यात्म में आते हुए जब शरीर में कहा गया तो प्राण और आकाश, अवकाश, हृदय आकाश, तो बोले प्राण और हृदय आकाश को छोड़ करके, अवकाश को, आकाश को छोड़ करके बाकी कुछ जो इस शरीर में है वो सब तो है मूर्त रूप परमात्मा का, और जो प्राण और आकाश है वो परमात्मा का अमूर्त रूप है। उधर वायु और आकाश कहा गया था, ऐसे यहां पर प्राण कह दिया गया। तो ये जो परमात्मा के मूर्त अमूर्त रूप बताए गए, कहा कि ये वास्तव में परमात्मा के रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है इसके। तो परमात्मा को जो मूर्त अमूर्त कहा गया वो केवल समझाने के लिए है कि परमात्मा इन इन रूपों में इस तरह से अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होता है मतलब वो इनको बनाता है, उसका कर्तृत्व वहां पर हमें पता लगता है, इससे हम परमात्मा तक पहुंचते हैं इन चीजों के माध्यम से। लेकिन ये परमात्मा नहीं है। फिर आगे निषेध कर देंगे वायु भी परमात्मा नहीं है, अग्नि भी परमात्मा नहीं है, नेति नेति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जबकि पहले उनको कहा जा रहा था। आगे तो तदनंतरम नेति नेति प्रतिषेधानंतरम च पुनस्तद ब्रह्म उपदिशति। तो नेति नेति से निषेध करके फिर ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है। कोई कह सकता है कि नेति नेति से ब्रह्म का ही निषेध कर दिया गया, तो बोले नहीं, अगर ब्रह्म का ही निषेध कर दिया जाता तो उसके आगे फिर ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो। तो इसलिए उसके एतावत्व मात्र का ही, मूर्त अमूर्त रूप का ही जिस ढंग से बताया गया है उसी का केवल निषेध किया जा रहा है। कोई इन वस्तुओं को परमात्मा ना समझ ले। क्या अथ नामधेयम सत्य से सत्यम इति, उस परमात्मा का क्या नाम है, वो सत्य का भी सत्य है। अगर परमात्मा का ही निषेध कर देते तो ये क्यों कहते कि वो सत्य का भी सत्य है। आगे अन्यत्रापि ब्रह्मणो अस्तित्वम इष्यते, अन्य जगह भी ये प्रकट होता है कि परमात्मा का अस्तित्व है, इष्ट है, परमात्मा का अस्तित्व हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, परमात्मा किस रूप में उपलब्ध होना चाहिए, अस्ति, वो है। हम जब परमात्मा के नाम बोलते हैं सच्चिदानंद, उसमें सत सबसे पहले यही आता है, सत शब्द, उसकी विद्यमानता, ये सबसे पहले हमारे को स्पष्ट होना चाहिए, वो है, इस रूप में उपलब्ध होना चाहिए। आगे ब्रह्म प्रतिषेध दुश्च निंदा प्रदर्शते, और जो परमात्मा का निषेध करता है उसकी निंदा भी वहां पर कही गई है। कैसे, असन्नेव स भवति असत ब्रह्म इति वेद चेत। अगर कोई ब्रह्म को असत मानता है, असत ब्रह्म वेद, ब्रह्म को कोई असत मानता है, अभाव मानता है, तो वो क्या होता है, असन एव स भवति, वो खुद का ही उसका अभाव हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, महत्ता ही नहीं रहेगी। और ये तैत्तिरीय का एक और वचन कहेंगे, और ब्रह्म अस्तित्व मन्य मानस से प्रशंसा च निगद्यते, और जिसने जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानता है उसकी प्रशंसा भी कही गई है। कैसे, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेद।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।